श्री ब्रह्म पुराण शर अक्षर तत्व के विषय में राजा कराल जनक और वशिष्ठ जी का संवाद। मुनियों ने पूछा, महामुनि, अक्षर तत्व क्या है जिसको प्राप्त कर लेने पर जीव पुनः इस संसार में नहीं आता, तथा शर प्रताप क्या है जिसको जानने पर भी आवागमन बना रहता है। शर और अक्षर के स्वरूप को स्पष्ट रूप से जानने के लिए हम आपसे प्रश्न करते हैं। व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, इस विषय में राजा कराल जनक और वशिष्ठ के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, सूर्य के समान तेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे। वे परमात्म तत्व के प्रतिपादन में कुशल थे। उन्हें अध्यात्म तत्व का निश्चयात्मक ज्ञान था। उस समय राजा कराल जनक ने आश्रम पर पहुंचकर वशिष्ठ जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय युक्त मधुर वाणी में कहा, भगवान, यहाँ से ज्ञानी पुरुषों को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। उस सनातन ब्रह्म के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा जो शर कहा गया है उसका तथा जिसमें इस जगत का लय होता है, उस अनामय कल्याणमय अक्षर तत्व का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। अतः आप इस विषय का उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन सुनो, जिस प्रकार इस जगत का शरण लय होता है उसको तथा जिसमें इसका लय होता है उस अक्षर को भी बतलाता हूँ। देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। 1,000 चतुर्युग को ब्रह्म का एक दिन कहते हैं। इसी को कल्प समझो। दिन के ही बराबर ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है, जिसके अंत में वे सोकर उठते हैं और इस विशाल विश्व की सृष्टि करते हैं। वे यद्यपि निराकार है तो भी साकार जगत की रचना करते हैं। उनमें अनिमा, लघिमा तथा प्राप्ति आदि शक्तियों का स्वाभाविक निवास है। वे अविनाशी ज्योतिमय परमेश्वर हैं। उनके सब और हाथ पैर है, सब और नेत्र, मस्तक और मुख है तथा सब और कान है। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे ही भगवान हिरण्यगर्भ है। वे ही योग शास्त्र में महान और विरंची आदि नामों से प्रसिद्ध है तथा सांख्य शास्त्र में भी उनका अनेकों नामों से वर्णन आता है। उनके नाना प्रकार के अनेक अद्भुत रूप है। वे विश्व के आत्मा और एकाक्षर कहे गए हैं। उन्होंने संपूर्ण त्रिलोकी को स्वयं धारण कर रखा है। साथ ही वे बहुत से रूप धारण करने के कारण विश्व रूप नाम से प्रसिद्ध है। वे महातेजस्वी भगवान अपनी शक्ति से महत्व की सृष्टि करके फिर अहंकार और उसके अभिमानी देवता प्रजापति को उत्पन्न करते हैं। राजस, तामस और सात्विक भेद से 3 प्रकार के अहंकारों से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय तथा कान, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। मन के सहित इन सब का बद्धुभाव हुआ है। ये 24 तत्व संपूर्ण शरीर में मौजूद रहते हैं। इनके स्वरूप को भली भांति जानकर तत्वदर्शी ब्राह्मण कभी शोक नहीं करते। न श्रेष्ठ यह त्रिलोकी उन्हीं तत्वों से बनी है। देवता, मनुष्य, यश, भूत, गंधर्व, किन्नर, महानाग, चारण, पिशाच, देवऋषि, निशाचर, दश, कीट, मशक, दुर्गंधित कीड़े, चूहे, कुत्ते, चांडाल, हिरण, पुकस, हाथी, घोड़े, गधे, व्याघ्र, भेड़िए तथा गो आदि जितने भी मूर्तिमान पदार्थ हैं, उन सब में इन्हीं तत्वों का दर्शन होता है। पृथ्वी, जल और आकाश में प्राणियों का निवास है, अनंत नहीं। यह संपूर्ण जगत व्यक्त कहलाता है। प्रतिदिन इसका शरण क्षय होता है, इसलिए इसको क्षर कहते। इससे भिन्न तत्व अक्षर कहा गया है। संपूर्ण भूतों के आत्मा परमेश्वर को ही अक्षर कहते हैं। इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षर से उत्पन्न यह व्यक्त नाम वाला महात्मा जगत सदा क्षयशील होने के कारण क्षर नाम धारण करता है। क्षर तत्वों में सबसे पहले महत्व की सृष्टि हुई है। यही क्षर का निरूपण है।
महाराज, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शायद अक्षर का वर्णन किया। अक्षर तत्व 25वां तत्व है, वह नित्य एवं निराकार है। उसको प्राप्त कर लेने पर इस संसार में लौटना नहीं होता। जो अव्यक्त तत्व इस व्यक्त जगत की सृष्टि करता है, वह प्रत्येक शरीर में साक्षी रूप से निवास करता है। 24 तत्वों का समुदाय तो व्यक्त है, किंतु उनका साक्षी पांचवा तत्व परमात्मा निराकार होने के कारण अव्यक्त है। वही संपूर्ण देहधारियों के हृदय में निवास करता है। वह चेतन रूप से सबको चेतना प्रदान करता है। वह स्वयं अमूर्त होते हुए भी सब मूर्ति स्वरूप है। सृष्टि और प्रलय रूप धर्म से वह सृष्टि स्वरूप भी है और प्रलय स्वरूप भी। वही विश्व में सबको प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होता है। वह निर्गुण होते हुए भी गुण स्वरूप है। वह परमात्मा करोड़ों सृष्टि और प्रलय करता रहता है, तथापि उसे अपने कर्तव्य का अभिमान नहीं होता। अज्ञानी पुरुष तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण से युक्त होकर तदनुकूल योनियों में जन्म लेता है। वह ज्ञान न होने अज्ञानी पुरुषों का सेवन करने तथा उनके संपर्क में रहने से ऐसा अभिमान करने लगता है कि मैं बालक हूँ, यह हूँ, वह हूँ और वह नहीं हूँ इत्यादि। इस अभिमान के कारण वह प्राकृत गुणों का ही अनुसरण करता है। तमोगुण के सेवन से वह नाना प्रकार के तामसिक भावों को प्राप्त होता है। रजोगुण के सेवन से रासिक और सद्गुण के आश्रय से वह सात्विक रूप ग्रहण करता है। काले, लाल और श्वेत, ये जो 3 प्रकार के रूप है, उन सबको प्राकृतिक जानो। तमोगुणी पुरुष नरक में पड़ते हैं, रजोगुणी मनुष्य लोक में आते हैं और सतगुण का आश्रय लेने वाले जीव सुख के भागी होकर देवलोक में जाते हैं। केवल पाप से, पाप की प्रधानता से पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ता है। पुण्य और पाप दोनों का मेल होने से मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है तथा केवल पुण्य से, पुण्य की प्रधानता से जीव देवता का स्वरूप प्राप्त करता है। अव्यक्त परमात्मा में जो स्थिति होती है उसी को मनीषी पुरुष मोक्ष कहते हैं। वे परमात्मा ही 25वां तत्व है। ज्ञान से ही उनकी प्राप्ति होती है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।